व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो आपको लास्ट में रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मिलेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट में जिसके प्रति फियर रहता है, डर रहता है, किरण आरेख का सचित्र वर्णन करना। 10th हो 12th हो तो मेनली हम आज 10th पे फोकस करेंगे, फिजिक्स, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण आज की, फिर हम लोग कल उत्तल दर्पण, फिर लेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किरण आरेख के साथ पूरा उसका सचित्र वर्णन कैसे करते हैं। क्योंकि हर साल नहीं तो हर 2-3 साल में एक बार इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और कौन क्वेश्चन पूछता है वो भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को आज पढ़ना है क्लास 10 का फिजिक्स, क्लास 10 का फिजिक्स। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है किरण आरेख दर्शाना। किरण आरेख का सचित्र वर्णन करें। सचित्र ऐसे लिखता है। बेसिकली किरण आरेख क्या होता है, किसी भी दर्पण है, ठीक, उसके सामने हम कहीं पर भी वस्तु रखेंगे तो हम उस पर जो किरण पड़ेगी तो वो किस तरीके से वस्तु से आपतित होगी, फिर कहाँ पर परावर्तित होगी, और उससे जो काटेगी तो किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होगा, इसी को हम लोग समझाते हैं चित्र के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। किसके? अवतल दर्पण, लेंस नहीं, दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसको किरण आरेख बनाने से पहले इसका दो सबसे महत्वपूर्ण नियम जानेंगे जिसका जरूरत पड़ेगा। तो किरण आरेख के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि सबसे पहले मान लिए ये अवतल दर्पण है, ये आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण कैसा होता है, किस ओर वक्रित होता है। ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ पर है P, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और मान लिए यहाँ पर फोकस है F, और यहाँ पर है C, वक्रता केंद्र। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि किसी भी किरण आरेख को सचित्र दर्शाने के लिए हम दो प्रकाश की किरण लेंगे। कितनी? दो। पहली प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब पहली प्रकाश की किरण लेंगे, कोई भी लें, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमेशा फोकस से गुजर जाएगी। फोकस से क्या होगी? गुजर जाएगी, यहाँ पे परावर्तित होगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग लेंगे, वक्रता केंद्र पर पढ़ाएंगे। और कैसे पढ़ाएंगे? तो लंबवत पढ़ाएंगे, सदैव वक्रता केंद्र पर लंबवत। तो लंबवत पड़ेगी तो आपको पता ही है वो वापस उसी डायरेक्शन में लंबवत चली जाएगी। तो यही दो नियम है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी और फोकस से परावर्तित होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर लंबवत पड़ने के बाद लंबवत जाएगी। अब इसी दोनों किरण में यह तय करना है कि आगे पीछे कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कैसे किरण मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा किरण आरेख एग्जाम में पूछा जाता है। तो किरण आरेख लगभग 6 स्थिति में बनता है, 6 स्थिति में। लेकिन जिनमें से 2 स्थिति ऐसा है जो MVVI है, यानी 2 स्थिति जो हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला स्थिति है जो कि लगभग हर 2 साल के गैप में पूछता ही है, वो है कि जब एक अवतल दर्पण है, मान ली अब हम इस पे बड़ा सा प्रतिबिंब बनाना शुरू करते हैं। ये एक अवतल दर्पण है, इसको इस तरीके से पॉलिश किया हुआ। पहले सब चीज सेटअप कर लेते हैं। तो अब हमारा सेटअप रेडी है। ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पर उसका P, यहाँ पर F, और यहाँ पर मानते हैं C। तो क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछता है। सबसे पहला और सबसे VVI क्वेश्चन पूछता है कि क्या होगा जब वस्तु को, यानी किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, तो उसका दर्शाना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर आएगा आपका इधर, क्या होगा जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे, तो इसका क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर पूछेगा क्या होगा जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, तो इसका भी नहीं पूछता है। एक और चीज है जो पूछता है लगभग हर 3-4 साल में एक बार, वो है वक्रता केंद्र पर रखने पे क्या होगा। तो जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे ये, और जब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और जब अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, ये भी नहीं। यानी 6 स्थिति, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस पर 2, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर 4, और एक यहाँ से अनंत पर, ये लगभग 5-6 स्थिति है। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे VVI वाला पढ़ते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो यही 2 नियम याद करना है। पहला नियम क्या? मुख्य अक्ष के समांतर किरण,
तो ये हमने ले लिया भाई मुख्य अक्ष के समांतर किरण। और मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से। तो ये हमने ले लिया फोकस। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र के लंबवत, वक्रता केंद्र पर लंबवत, तो ये ले लिया लंबवत, ये लंबवत चली गई। अब क्या करना है इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाना है, पीछे की ओर। तो ये तो चूंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा, अब नियम आपको याद रहेगा ना, नियम मिटा देते हैं, नियम का कोई टेंशन नहीं है। ये इस तरीके से जाएगी 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 जाएगी, अंततः एक बिंदु पर जाके ये दोनों किरण मिलेगी इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये बनेगा इसका प्रतिबिंब। मान ली वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा। अब बोलेंगे सीधा क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो किरण है ना, ये वास्तव में तो इधर न जा रही है, ये वास्तव में इधर जा रही है। इसका मतलब ये कभी बहुत मुश्किल है इसका मिलना। लेकिन ये किरण को हमें कल्पना करें, आभासी काल्पनिक खींचें, इसी को किरण आरेख बोलते हैं, ताकि प्रतिबिंब बन जाए। तो प्रतिबिंब इसलिए सीधा बनेगा क्योंकि ये किरण क्या है? काल्पनिक है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो आपको इतना बना देना है, क्वेश्चन पूछेगा और फिर लिख देना है कि एक अवतल दर्पण है, उसका कुछ भी नाम दे देना, M1 M2 दे दिए। एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है और फोकस F है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु की अपेक्षा सीधा, काल्पनिक एवं वस्तु से बड़ा या आवर्धित बनेगा। यह आपका सटीक आंसर होगा, आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। और ये किरण आरेख जरूर से बनाना है, ना तो 1 को नंबर नहीं मिलेगा। चलिए अब अगला चीज जल्दी से देखते हैं। अगला क्या है? जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे। तो जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे इस तरीके से, तो जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो मान ली इस तरीके से किरण आएगी, फिर से सेम चीज हो जाएगा। ओ ओ ओ चलो मान ली इस तरीके से गुजरेगी फोकस से, यानी यही वाली किरण ये गुजर गई फोकस से। और दूसरी किरण हमेशा वक्रता केंद्र पर लंबवत वस्तु के ऊपर से खिंचाना है। तो वस्तु के ऊपर से खिंचा गया तो ये दोनों किरण क्या होगा? समांतर रहेगा। क्या रहेगा? समांतर। अतः ये कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलने का मतलब है अनंत होगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पर वस्तु की अपेक्षा बहुत 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 ज्यादा बड़ा बनेगा। समझे? चलिए वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा क्यों बनेगा? क्योंकि हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये वास्तव में अनंत की ओर जा रही है, वास्तव में किरण अनंत पे जाके मिल रही है, इसलिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, उतना नहीं पूछता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर हम लोग रखते हैं तो ये प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यानी इस पे भी हम लोग यहाँ कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, राइट। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस वक्रता केंद्र, तो इन दोनों के बीच रखेंगे तो वही नियम, समांतर लेना है, फोकस से गुजरना है। दूसरा नियम क्या है? इससे सटाते हुए लेना है, तो कहीं पे भी चला जाए कोई टेंशन नहीं। यहाँ से गया, यहाँ फिर लंबवत हो गया, और ये दोनों किरण ना एक बिंदु पर जाके यहाँ कहीं पर मिल जाएगा, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर। और यहाँ कहीं पर जो मिल रहा है तो ये कैसा मिल रहा है? ये हम कल्पना थोड़ी कर रहे हैं, ये रियल में मिल रहा है। यानी इसका प्रतिबिंब वास्तविक है, और जब वास्तविक है तो उल्टा है। यानी जब अवतल दर्पण M1 M2 में वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है एवं वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक ना, यही होगा आपका है, बाकी कुछ नहीं पूछता है एग्जाम में, सिर्फ यही दोनों पूछता है कि बताइए फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो क्या होगा, और एक वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होगा। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो सेम कंडीशन समांतर, सेम कंडीशन क्या, समांतर। अब वक्रता केंद्र पर दूसरी किरण हमें क्या पढ़ाना होता है, लंबवत पढ़ाना होता है। लेकिन हमें क्या करना होगा, इस बार थोड़ा सा नियम चेंज करना होगा। अवतल दर्पण में एक और नियम है कि यदि ऐसा कंडीशन आ जाए जब वक्रता केंद्र पर 2 किरण हो, यानी लंबवत हम नहीं ले सकते दूसरी किरण, तो हमें एक किरण फोकस से आपतित कराना होगा। और जब किरण फोकस से आपतित होगी तो यहाँ पर से वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी।
तो हम दूसरा किरण किस पे आपतित कराते हैं, फोकस पे। तो जब ये फोकस पे आपतित होगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी, चली जाएगी। इस तरीके से अच्छे से बनाते हैं, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये दोनों किरण इस बिंदु पर मिल रही है, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, और ये बिंदु ठीक वक्रता केंद्र के सामने है। अब बोलिए ये हुआ इसका असली किरण आरेख। कैसे, देखिए जब ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ए डैश बी डैश, तो जब अवतल दर्पण M1 M2 में वस्तु AB को वक्रता केंद्र C पर रखा जाएगा तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे जो फोकस से गुजरेगी, दूसरी किरण फोकस पर आपतित कराएंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। इन दोनों किरणों को मिलाने पर यह बिंदु A' पर मिलेगी, जिससे कल्पना नहीं कर रहे हैं, रियल में मिलेगी, यानी कि जिससे वास्तविक, और वास्तविक होगा तो उल्टा, यानी जिससे A' B' प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। यही तो है खेल, यही पलटता है। हर ऑब्जेक्टिव में पूछता है बताइए अवतल दर्पण में कौन ऐसा प्रतिबिंब है, किस स्थिति में वस्तु को रखें कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तो बने लेकिन वस्तु के बराबर बने, तो है वक्रता केंद्र पर। ये हो गया। अब लास्ट है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वस्तु जो होगा वो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पक्का यही बनेगा। देखिए वक्रता केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच, यस यहाँ पर बनेगा पक्का वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन गया ना प्रतिबिंब यहाँ कहीं। और जब अनंत पर बोलेगा, अनंत पर तो ये सब कभी ना आता है एग्जाम में, इसलिए हम इसका बनाने रहे। अनंत पर बस दो किरण समांतर लेना है, दोनों फोकस से गुजर जाएगा, यानी दोनों किरण क्या होगा, फोकस से गुजरेगा तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। बस यही था अवतल दर्पण का किरण आरेख। टॉप करने के लिए ये नहीं जानना है कि क्या पढ़ना है, टॉप करने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या छोड़ना है। तो हमें छोड़ना क्या है, ये चारों चीज जो है फालतू वो सब छोड़ देना है, सिर्फ दो चीज पढ़ना है। पहला है अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच, और दूसरा वक्रता केंद्र पर। यही दो आता है एग्जाम में। कल हम लोग उत्तर दर्पण कंप्लीट करेंगे, फिर उत्तल लेंस अवतल लेंस एक वीडियो में। थैंक यू।